नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशिकांत और संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए और जानदार विषय के साथ। साथियों, आज हमारा जो विषय है वो एक ऐसा इंटरेस्टेड विषय है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस विषय पर आज तक किसी ने चर्चा की हो। जैसा कि मेरा हमेशा जो सब्जेक्ट रहता है यूनिक रहता है और यूनिक टाइप टॉपिक रहता है हमारा, और हम ऐसे ही विषयों पर बात करते हैं हमेशा। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो दुनिया से हट के है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड पर। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग। पहले मुझे भी लगता था कि इतनी बड़ी दुनिया है, कोई बात अगर हो जाती है तो कहीं भी चले जाइए, अपना जीवन व्यतीत कीजिए, 10 साल बाद 5 साल बाद जब आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएं घर आ जाइएगा। लेकिन सुसाइड तक क्यों पहुंचते हैं लोग। अजीब सा लगता था जब सुनता था कि उसने सुसाइड कर ली। अरे क्यों, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाओ। लेकिन नहीं, इसका जो रियल रीज़न है जो वो मैंने सर्च किया है कि वास्तव में कभी कभी व्यक्ति उस सिचुएशन पर पहुंच जाता है जहां से उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसे सिर्फ मौत नज़र आती है कि अब मरने के बाद ही मेरी समस्याओं का अंत हो सकता है। ये सच है कि पहले मैं ऐसा सोचता था कि कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कीजिए, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन सुसाइड मत कीजिए। लेकिन इस सिचुएशन तक लोग पहुंचते कैसे हैं, इसको मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो लोग सो भी नहीं करते हैं, अपने अंदर दफना लेते हैं कि मैं कैसे बताऊंगा ये रीज़न, और मैंने ऐसा बताया तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जो बताने में लोग गलत समझते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बताने से किसी भी समस्या का हल निकल आता है, अगर आपने सही व्यक्ति को बताया तो। अब वो सही व्यक्ति आपको स्वयं को सेलेक्ट करना है कि मैं किसको अपनी प्रॉब्लम बताऊं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक व्यक्ति को, एक नहीं कई एक लोगों को सुसाइड करने से बचाया। एक लूडो ऑनलाइन गेम होता है, और वो मैं जब लखनऊ गया था अपनी रिलेशन में, तो वहाँ से मैं ऑनलाइन लूडो गेम प्ले कर रहा था। ऑनलाइन लूडो में हमारे साथ एक लड़का ज्वाइन किया और उसने जो है ना इंट्रोडक्शन दिया अपना, भोपाल से बताया कि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं बातचीत करता रहा, उसने मेरा नंबर ले लिया और मुझसे कांटेक्ट कर लिया। बाद में भी एक दो बार उसकी कॉल आई, फिर बीच में बंद हो गई। फिर उसके बाद 2 साल बाद अभी उसकी एक कॉल आई और बहुत ही नेगेटिव विचारों से मुझे बताया कि भाई साहब मुझे मरना पड़ेगा। मैंने क्यों क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसने कहा मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी, आज मैं पॉइज़न भी लेकर आया हूँ और शाम को मैं खाने में मिलाकर इसको खा लूँगा। मैंने पूछा कारण बता दो एक बार, उसके बाद आप सुसाइड कर लेना, मैं आपको रोक नहीं पाऊँगा। तो उसने बोला कारण बताने के लिए ही कॉल किया है कि मैं क्या करूँ। जब उसने शुरुआत की तो बताया कि मेरा एक फेसबुक फ्रेंड है जो कि फीमेल है, और उससे मैं बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ ऐसे सीन्स लिए वीडियो कॉलिंग में जिनको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, और उस सीन के माध्यम से, उस वीडियोज़ के माध्यम से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे बोला कि अगर मुझे आप 10,000 रुपये नहीं देंगे तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा। फिर मैंने उसके पूछा कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसे कॉन्टेक्ट नंबर लिया उसका, उससे बात की, उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश बताया उसको, प्रेस से हूँ मैं। तो वो जो लड़की बात कर रही थी उसने बताया कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये इस तरीके से जो आप जो काला धंधा कर रहे हैं, लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये गलत है, ये भी एक अपराध है। आप पैसे के लिए इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। उसको समझाने का प्रयास किया, उसने नहीं समझा मेरी बात को। होता क्या है कि कपल मिलकर ये काम करते हैं, ब्लैकमेल करने का काम, और वही वहाँ हो रहा था। उस लड़के से मैंने कहा कि उसने मेरी कॉल कट कर दी। उस लड़के को मैंने बोला कि अगर दोबारा कॉल आए तो मुझे बताना। दोबारा उसने फिर से कॉल की, तो मैंने उसको फिर कॉल करके कायदे से समझाया कि मैं आपकी एफआईआर करूँगा
और आपको ज़मीन के अंदर से निकाल के लाऊंगा। इस नंबर के माध्यम से पूरी लोकेशन मुझे मिल जाएगी कि आप कहाँ रहते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं। तो उसके बाद उसने कॉल नहीं की। फिर उस लड़के ने बोला कि भैया आपने मुझे बचा लिया, थैंक्स बोला मुझे, बहुत एहसान मानता है मेरा इस बात का। हालांकि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन वो उसे लगता है। मैंने केवल समझाने का काम किया था वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो सुसाइड करने को मजबूर कर देते हैं लोग। ऐसे कई एक मामले हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, जो सुसाइड होती है वो 90% लोग सुसाइड नहीं, मर्डर होता है, वो आत्महत्या हत्या होती है। क्योंकि उसका कोई ना कोई एक रीज़न होता है, कोई ना कोई एक कारण बनता है उसकी सुसाइड का। तो वो सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ। अब वो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में सुसाइड इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि उसने स्वयं किया है, अपनी मर्जी से ये काम किया, पॉइज़न खाया या रस्सी से फांसी लगाई या फिर पिस्तौल से गोली चलाई, तो सेल्फ किया गया। लेकिन वहाँ उसको कोई व्यक्ति टॉर्चर कर रहा है, ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो ये काम भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। वहाँ वो मर्डर ही हुआ क्योंकि वो कारण बना, वहाँ सामने वाला उसका एक रीज़न बना कि आपने सुसाइड किया। अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि मैं सुसाइड करके अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म कर लूँगा। गलत। आप अपनी समस्याएं तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बीवी, अपने बच्चों की समस्याओं को बढ़ा देते हैं, उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल कर चले जाते हैं आप। तो सबसे पहले तो आप इस काम को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरे पास कोई आपत्ति आएगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसको प्यार से जीकर देखिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को अपने नियर एंड डियर, अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति को बता दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ ऐसी स्थिति में, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, आप कोई हल बताएं इसका। हो सकता है उसके पास कोई हल निकल आए आपकी प्रॉब्लम का। आपने जो भी बताया हो कि मेरी फैमिली से ये प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड से ये प्रॉब्लम है, मेरे बॉस से, ऑफिस से ये प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर किसी एक वे में प्रॉब्लम किसी भी वे में हो सकती है। तो यदि आप उस प्रॉब्लम को किसी करीबी व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेगा। एक नहीं, 2 लोगों को बताइए, 3 लोगों को बताइए। तो होता क्या है, जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी इस प्रॉब्लम में लग जाता है कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, मैं इसको कैसे बचाऊं। अब डिपेंड करता है उसकी मेंटेलिटी क्या है। यदि वो स्वार्थी है तो मारने देगा, लेकिन अगर वो चाहता है कि ये रहे तो आपको बचा ले, आपको डिप्रेशन से निकाल ले। अब डिप्रेशन से बचने के लिए क्या है कि आप म्यूज़िक सुनिए, मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए। आप कहीं घूमने चले जाइए अच्छी जगह पर, जहाँ से आपका मन स्थानांतरित हो जाए, हट जाए उस जगह से जो आपको उस पॉइंट पर ले जा रहा है, सुसाइड पॉइंट पर ले जा रहा है, वहाँ से डाइवर्ट हो जाए माइंड आपका। तो कुछ ऐसा कीजिए। और यदि आपने ये प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं की और सोचा कि मैं इसका हल स्वयं निकालूंगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं हल नहीं निकाल पाते हैं और हम सुसाइड की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात और, मेरे कुछ जानने वालों ने सुसाइड की है और उनको मैंने बहुत करीब से मरते हुए देखा है। जब सुसाइड करने वाला व्यक्ति अंतिम समय पर पहुंचता है, उसके प्राण पखेरु होने वाले होते हैं, तब वो कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। वो सीन मुझे याद है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आप इतनी बड़ी गलती कर चुके होते हैं कि उसकी पूर्ति करना, भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। चाहे वो पॉइजनस केस हो,
या फिर फांसी वाला या फिर फायर आग लगाने वाला या फिर गोली से, किसी भी तरीके से। तो सुसाइड करने वाला भी उस समय पछताता है कि मैंने अपने प्राण गलत दे दिए, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो किसी की खातिर ही सही, अपने परिवार की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर, अपने भाई बहन की खातिर, किसी की खातिर ही सही, लेकिन ये काम मत कीजिए कभी। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर कीजिए। ध्यान रखिए इस बात का, लोग वीडियो शेयर करने के लिए बोलते हैं, मैं प्रॉब्लम शेयर करने को बोल रहा हूँ। कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर ज़रूर कीजिए किसी के साथ, कोई भी हो वो XYZ, ये मायने नहीं रखता है। आपका बहुत करीबी होगा, उससे भी कीजिए। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सुसाइड से बच जाएंगे। यदि घर में कोई व्यक्ति जानता है कि ये व्यक्ति इसमें है, इस समय डिप्रेशन में है, तो वो व्यक्ति शेयर कर दे। ज़रूरी नहीं सुसाइड तक पहुंचने वाला व्यक्ति ही ये काम करे। यदि मुझे जानकारी है कि मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा रिलेटिव बहुत डिप्रेशन में है, तो आप इस काम को कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए डायरेक्ट वे में और उनकी फैमिली में बता दीजिए कि भाई को ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन निकालें, अन्यथा रिज़ल्ट बहुत घातक हो सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, एक्टिव हो जाते लोग फैमिली के कि मेरे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका रिज़ल्ट बहुत घातक होने वाला है। तो सुसाइड से बचने का एकमात्र तरीका, आप डिप्रेशन से निकलिए, सुसाइड से निकल जाएंगे। डिप्रेशन से कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपको स्वयं अपनी प्रॉब्लम को किसी और के साथ शेयर करना होगा। अपने माइंड को खाली मत रखिए, कहीं ना कहीं बिजी रखिए, 100% आप सेफ हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी कि सुसाइड से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मैंने कई लोगों को बचाया है सुसाइड करने से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा अगला वीडियो जो होगा वो कैंसर पर होगा। अगला वीडियो हम जो लाने वाले हैं वो हमारा उसमें सब्जेक्ट रहेगा कैंसर। क्यों होता है कैंसर और कैसे बचा जा सकता है इस बीमारी से। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको सटीक जानकारी दूंगा इस बारे में कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।